निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, पर नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, पर माया से ढका हुआ दिखाई नहीं देगा। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय, जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो? सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे हैं। वेद कहता है, शास्त्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतस्पत्वा तथाष्टदशांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान, गुरुदेव भगवान। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया, तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते ये भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कह रहे हैं राम जी से भी बढ़कर राम का नाम है। भगवान ने अवतार धारण किया, तनु धारण किया, नरतनु। और संतों के लिए बड़े कष्ट सहे भगवान ने। संतों के लिए तो वनवास गए थे, माता कैकेयी से वादा किया था कि आप ही हो। जो संत हमारे लिए तड़प रहे हैं और जो निश्चल संतों को सता रहे हैं, उनको भी परम पद और संतों को भी सुख प्रदान करने के लिए केवल आप ही निमित्त बन सकती हो। और ये सामर्थ्य मैं किसी में नहीं देख रहा हूं पूरे अवध में। जो सामर्थ्य मैं आप में देख रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो आप मां कैकेयी हो। आप मेरे लिए उपहास सहोगी, निंदा सहोगी, पति का वियोग सहोगी, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। हम आपको एकांतिक बात बता रहे हैं। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, मां मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और यह सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगी, मेरे लिए आप अपमान सहेंगी, मेरे लिए पुत्र वियोग, मेरे लिए पति वियोग, ये केवल आप ही सह सकती हैं। इतना त्याग आप कर सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप हृदय से बहुत बहादुर हैं। देवासुर संग्राम में साथ गई थी कैकेयी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के। भगवान राम जी इसीलिए कह रहे कि आपका हृदय वीर रस से भरा हुआ है, आप सह सकती हो मां, बस एक मेरी इच्छा है। तो उनका, हे राम तुम्हारे लिए अभी प्राण त्याग सकती हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूं। तो उनका, आपको बस जिसलिए मेरा अवतार हुआ, मैं संतों के सुख के लिए अवतरित हुआ हूं, मैं अवध का राजा अभी नहीं बनूंगा, अभी आपको मुझे वनवास भेजना ही होगा। मां कैकेयी ने एकांतिक भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये ध्यान रखना, कैकेयी जी का हृदय बहुत रघुनाथ जी के प्रेम में डूबा, ये कोई नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ प्रेम मां कैकेयी का, जिन्होंने अपना अपमान सहा, निंदा सहा, लेकिन राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये अंदर की बात कह रहा हूं। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। जब राम जी वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पूरी बात मानी थी, पर मैं एक बात नहीं सह सकती, अपने पति का वियोग सह गई, लेकिन मेरे भरत ने आज तक मां नहीं कहा। बेटा अब मेरी इच्छा एक बार मां कहला दो। तो राम जी जा रहे थे, भरत जी को सूचना मिली कि राम जी ये कहलाने के लिए आ रहे हैं। उनकी जो दशा हुई वो देखकर भगवान वापस हो गए कि ऐसा नहीं, एक बार भी मान। इतना कष्ट सहा माता कैकेयी ने, लेकिन राम जी की इच्छा का पालन किया। ध्यान रखना, कोई कैकेयी को कभी दोष मत देना। मां कैकेयी को अयोध्या में कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जैसी मां कैकेयी प्रेमी थी, क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग, भरत जी का वियोग, महाराज दशरथ का वियोग, पूरे अयोध्या वासियों की निंदा का पात्र बनकर राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये माता कैकेयी है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, भगवान के द्वारा जो हृदय में प्रेरित की गई और जो हमारे हृदय में उल्लसित हुई, वो बात आपको कह रहा हूं। भगवान ने तन रखा संतों के सुख के लिए। राम भगत हित नरतन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। लेकिन नाम ने, राम जी ने अवतार लेकर तो कुछ को तारा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम जी तो अवतार लेकर कष्ट सह करके संतों को सुख प्रदान किया, दुष्टों को परम पद दिया, लेकिन नाम ने, जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, घोर पापियों को परम पद प्रदान कर दिया और परम पद प्रदान करने वाला बना दिया। महासुख सिंधु में डुबा दिया और महासुख सिंधु में डुबाने वाला बना दिया नाम ने। बोले और सुनो, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी तो प्रकट होकर एक सुनने में आया कि अहिल्या जी का उद्धार किया,
लेकिन नाम ने करोड़ों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। करोड़ों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसने नाम पकड़ा उसको परम पद प्रदान कर दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की और उसके सेना और पुत्र सुबाहु, इनको परम दान प्रदान किया। लेकिन नाम ने असंख्यों भक्तों के दोष दुख दुरासा इनका नाश कर दिया। जैसे सूर्य उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जप करते हुए सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती है। राम जी ने तो कुछ का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। भंजेउ राम आपु भव चापू, तो भव भय भंजन नाम प्रतापु। भगवान ने तो भव कहते शंकर जी के धनुष को तोड़ा, लेकिन नाम ने संसार रूपी धनुष को तोड़ दिया। जिसने नाम जप किया तो भव समुद्र से पार हो गया, भव बंधन से मुक्त हो गया, भव का नाश हो गया। नाम की अपार महिमा। बोले दंडक बन प्रभु की न सुहावन, वनवास में दंडकारण्य को पावन कर दिया भगवान ने। लेकिन असंख्यों मनों के दंडक बन, मन में कितनी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी राक्षसी भावनाएं, तो ये पूरा मन रूपी दंडकारण्य पवित्र हो गया था। लेकिन नाम ने करोड़ों असंख्यों मनों को आनंद में डुबो दिया। जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान ने तो राक्षसों के दल को मारा। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, कलयुग के करोड़ों दोष हैं, सब दोषों का नाश कर दिया नाम ने, वो करता रहेगा। इसलिए कुछ ऐसे भक्त आते हैं जिनको राम जी ने कृपा की। सबरी गीत सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। इसलिए नाम के समान भगवान भी नहीं है। ये बात, यद्यपि भगवान का ही लाभ है, लेकिन नाम के समान भगवान नहीं है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जी जानी। नाम ब्रह्म भगवान, निर्गुण भगवान, सगुण भगवान दोनों से बढ़कर के है। ये साफ शास्त्रों को मत कर निकाला गया है कि नाम के समान केवल नाम है। इसलिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। सबसे प्रार्थना है बस नाम में लगो, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निरंतर नाम जप करो। गुरु प्रसाद से ये हमारा आखिरी जन्म, ऐसा निश्चय करो और खूब नाम जप करो, पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन की शाम होते होते आपको पास मिल जाएगा। कहां का? जिनका नाम जप कर रहे हो, पक्का तुम्हें हो जाएगा कि मैं वहीं जाऊंगा। जैसे गुरु प्रसाद से अब 100 में 1% भी थोड़ी संशय है। पता नहीं, नहीं पता है। अब ये थोड़ी कि पता नहीं, नहीं 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 पता नहीं, आगे कुछ गलती हो जाए तो नहीं, वो पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिटाई हो जाएगी, 2-4 थप्पड़ लगेंगे, पिटाई हो जाएगी, लेकिन पास नहीं छीना जाएगा। पक्का समझ लेना, पास बन चुका है। कि जैसे आप लोग शरणागत हैं, श्री जी के धामवासी हैं, सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अगर पास नहीं बना तो आपके मन में आ जाएगा कि अभी हमारा काम नहीं हुआ। और जिनको विश्वास है तो अभी यहीं बैठ के देख लो, आपको लग रहा है मैं योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे पास मिल गया है। अब मेरे को श्री जी के पास जाना है। हृदय में देखो आ रहा है, जिनके आ रहा है उनके पास पहुंच गया है। और जिनको आ रहा है कि यार हमको कैसे मिल सकता है, तो अभी तुम्हें नहीं मिला है। और जिनको आ गया कि हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी, अब तो मुझे श्री जी की प्राप्ति होगी, तो पक्का प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो, मैं नाम ना छोड़ना, छूट जाएगा तो भी प्राप्ति होगी। ये भी बात समझ लो। आप कहोगे ऐसे कैसे? भजन जानते हो किसे कहते हैं? नाम जब एक भजन का अंग है। भजन किसे कहते हैं? जो अंदर से एक आश्रय होता है, झीना वो होता है, बहुत पतला होता है, वो मोटा नहीं होता है, झीना, उसे कच्चे धागे का बंधन कहा जाता है। वो बहुत झीना होता है अंदर से, जो आता है ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, इससे होती भगवत प्राप्ति। आश्रय इसे कहते हैं। इसमें कुछ नहीं चल रहा, मूर्छित पड़े तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रय है। आश्रय देखो, अंतिम पद है आचार्य के लिए श्री सूरदास जी का, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, साधन और नाहि या कल में जाते होत निबेरो। हा सूरदास कह द्विविध आंधरो, बिना मूल को छेरो। द्विविध आंधरो को मतलब अंदर से भी और बाहर के नेत्र तो है नहीं। खास बात इसमें जानते हो क्या हुई? बिना मूल के छेरो और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस ये खास बात है। खास बात है साधु के, साधक के, भक्त के जीवन की खास बात क्या? जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिना मूल को छेरो और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मेरे बंसी वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज के लिए। ऐसे चैन की बंसी बजती है इस बंसी बट में।
बस केवल भरोसे की, एक भरोसे से। बहुत बहुत सूक्ष्म विषय अगर पकड़ पा रहे हो, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार को तो समझते हो, हमारा काम हो गया। क्या हो गया? मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये अंदर है, अंदर देख लेना, ये बहुत झीना अंदर होता है। जैसे कोई भजन की बात करके तुम्हें डांटे, न साधन है न भजन है, मनमानी आचरण, तुम्हें भगवत प्राप्ति दुर्गति होगी, तो वो झीनी बात तुम्हारे अंदर चलेगी। वैसे हूं तो ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन भरोसा ये है कि आपका होकर श्री जी का हो कि भला दुर्गति कैसे हो सकती है। वो अंदर की जो बात है, वो अगर ऐसे उत्तर में आ रही है ऐसी बात, पक्का आपका पास बन गया है, पक्का। भगवान स्वयं अगर आकर कहें कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तो अब हमें नहीं मानना है। ये बात, हमारी बात बैठा लेना आप। क्यों? फिर ये सब झूठे हो जाएंगे। और भगवान के वाक्य और संतों के वाक्य कभी झूठे नहीं होते, ये बात सत्य समझ लेना। भगवान बांध करके वरुण पास में और बलि से कहते, झूठा कह रहा था 3 पग पृथ्वी दान करेंगे, बड़ा दानी बनता है, अब बोल। वो ऐसे भी कह सकते हैं, अब तेरी दुर्गति होगी, गुरु ने मना किया, माना नहीं, अब दुर्गति। प्रभु